जिन बच्चों के रिजल्ट में नो चेंज लिखा है वो अपनी कॉपी को एक बार देख सकेंगे अगर वो चाहे तो। बोर्ड ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। ये भी डाटा शेयर किया हुआ है कि कितने बच्चों के मार्क्स घटे हैं। रीचेकिंग का रिजल्ट कभी बोर्ड इस तरीके से जारी नहीं करता है। अगर रीचेकिंग में किसी बच्चे के अंक बढ़ते हैं तो उनकी फीस वापस की जाएगी। कई जगह तो एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। रीचेकिंग का रिजल्ट पूरी तरीके से आ नहीं जाता तब तक कंपार्टमेंट का भी मुझे नहीं लगता कि प्रोसेस आगे बढ़ेगा। रीचेकिंग में 12th के जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़े हुए हैं, सीबीएसई जल्द ही उनके लिए एक विंडो ओपन करेगा, उसकी सूचना वो देगा सीबीएसई बच्चों को। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं और वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी नई मार्किंग से, नई मार्कशीट से, उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। उनको फ़िलहाल के लिए जो सीबीएसई ने बताया हुआ है वो यही कि जो मार्क्स मिला है वही उनका अंतिम मार्क्स होगा। इस पे क्या क्या अपडेट है इसको समझते हैं अपनी सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, एक विंडो तो दे रहा है सीबीएसई जिनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं, अगर वो सेटिस्फाई होना चाहें कि मार्क्स क्यों नहीं बढ़े हैं, कहाँ गड़बड़ हुआ है उनके अपने इवैल्यूएशन में और सीबीएसई के अपने इवैल्यूएशन में जिससे मार्क्स नहीं बढ़ा हुआ है। बोर्ड ने जो रिज़ल्ट जारी किया है रीचेकिंग का, उसके अंदर साफ एक स्पष्ट किया है कि जिन बच्चों के रिज़ल्ट में नो चेंज लिखा है, यानी कि ना तो उनके अंक बढ़े हैं ना तो घटे हैं, वो अपनी कॉपी को एक बार देख सकेंगे अगर वो चाहें तो। लेकिन उसके लिए उनको अपने कंसर्न रीजनल ऑफिस, जो कि बोर्ड के 22 रीजनल ऑफिसेज हैं, उसमें संपर्क करना होगा। लेकिन उसके लिए अभी बोर्ड ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है कि कब से ये प्रोसेस होगा, कैसे उनको देखना है, या क्या आवेदन करना होगा या क्या करना होगा। तो एक अपॉर्चुनिटी तो बच्चे के पास ये रहेगी। उसमें बताया हुआ है ना कि हम जल्दी ही जारी कर रहे हैं इसको, ओपन करेंगे। ये है कि हाँ, बोर्ड ने कहा है कि जल्दी जारी कर देंगे, क्योंकि जो रिजल्ट भी है बोर्ड पूरा एक साथ नहीं जारी करा है। उसने अभी सिर्फ 87% बच्चों का ही रिजल्ट जारी किया है। अभी भी 13% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है, उनका अभी नहीं पता है। और इस तरह की शिकायतें बच्चे कर भी रहे हैं कि हमारे रिजल्ट हमें जल्दी दे दिए जाएं ताकि हम आगे के प्रोसेस को बढ़ा सकें अपने। क्या ये भी डाटा शेयर किया हुआ है कि कितने बच्चों के मार्क्स घटे हैं? नहीं, अभी हमारे लिए भी बड़ा अजीब है। बोर्ड ने सिर्फ इतना भर हमें जानकारी दी कि 87% बच्चों का रिजल्ट हमने जारी कर दिया है। और ये फेज वाइज, ये नहीं, एक्चुअली हर बार रीचेकिंग का रिजल्ट कभी बोर्ड इस तरीके से जारी नहीं करता है कि कितने बच्चों को। एक प्रोसेस होता था कि हाँ, रीचेकिंग होनी है, बच्चों को करना है, करवा सकता है, नहीं करवाना। लेकिन चूंकि इस बार बहुत ज़्यादा विवाद रहा है ओएसएम के कारण, इस वजह से हर कोई ये जानना चाहता है कि कितने बच्चों का अंक बढ़े हैं, कितनों के घटे हैं, कितने बच्चों को बोर्ड फीस वापस करेगा। जैसे कि बोर्ड ने कहा था शुरुआत में कि अगर रीचेकिंग में किसी बच्चे के अंक बढ़ते हैं तो उनकी फ़ीस वापस की जाएगी। हम लोग भी लगातार बोर्ड से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो इस तरह का डाटा हमें उपलब्ध करा दे, जिससे कि हम बच्चों तक जानकारी पहुंचा सके कि ये प्रोसेस है और ये इतने बच्चों के अंक बढ़े हैं और इनका अब स्कोप नहीं है और इतने बच्चों को फीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन एक और शिकायत जो बच्चों की कंटिन्यूअसली दिख रही है रिजल्ट आने के बाद से, कि उन्होंने जो इवेल्युएट किया हुआ था, जो उनको आंसर शीट मिली हुई थी और जो बोर्ड के इवेल्युएशन के बाद नंबर मिला हुआ है, नंबर तो बढ़ा है, किसी का 2 नंबर बढ़ गया, किसी का 5 नंबर बढ़ गया, किसी का 7 नंबर बढ़ गया, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है सीबीएसई के इवेल्युएशन से। हाँ, सेटिस्फाई अब भी हम जो देख रहे हैं, बच्चों की शिकायतें लगातार उस तरह की है कि वो संतुष्ट नहीं है अपने अंकों से भी। वो बहुत कम नंबर है ऐसे बच्चों का जो कि संतुष्ट नहीं है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कॉपी बाहर से चेक कराई थी या खुद ही अपना मूल्यांकन करके देखा था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि 5 से 7 नंबर बढ़ने चाहिए और 3 नंबर ही हमारे बढ़े हैं या 4 नंबर ही बढ़े हैं। अब अगर किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग के लिए आवेदन किया था और उसकी 5 आंसर शीट चेक हुई और बच्चे ने खुद अपना या बाहर से कहीं से मूल्यांकन कराया, तो वो मान के चल रहा है कि उसको 20 से 25 नंबर बढ़ने चाहिए थे। लेकिन जब बोर्ड से जो है उसको जो नंबर मिले हैं वो किन्हीं 2 कॉपीज़ के मिल गए हैं, किन्हीं 3 कॉपीज़ के या 2 में बढ़े ही नहीं हैं, तो वहाँ पर वो बच्चों को बहुत शिकायत जो है लग रही है कि ये नंबर हमारे कैसे अंतर आ रहा है, मतलब बोर्ड के मूल्यांकन में और हमारे मूल्यांकन में किस तरह का अंतर। बड़ी समस्या उनके साथ है कि जिनका 70 के आसपास है, मतलब 70 से 74 के बीच है, 75 क्रॉस नहीं कर पाया है। हाँ। जेई देना है, जेई मेंस देना है उनको,
उनके साथ ज़्यादा समस्या है। उनके साथ भी समस्या है। कई जगह तो हम पहले भी जैसे बता चुके हैं कि कई जगह तो एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, दिल्ली में नहीं, बाहर की सिटीज़ या बाहर के जो और शहर हैं उनमें, तो वहाँ पर अब बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई होगी। और हो सकता है कि ये 87% वो बच्चे हों जो कि जिनको रिज़ल्ट कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना हो, और 13% ऐसे बच्चे रह गए हों जो CUT वाले हों या उनमें भी शामिल हो, 87% में भी CUT वाले बच्चे हों जिनको चाहिए हो कि रिज़ल्ट हम और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो समस्या तो अभी है, जब तक बोर्ड कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं करेगा तब तक बच्चों में भी क्लैरिटी नहीं आएगी और हमें भी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, कंपार्टमेंट की भी कोई अभी स्थिति साफ नहीं की कोई सूचना नहीं है। अभी 10th का रिज़ल्ट कब तक आएगा, जो सेकंड बोर्ड का है, क्योंकि उसकी फाइनल मार्कशीट जारी होगी। स्कूल खुलने में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। कंपार्टमेंट का कैसे देना है, और जब तक ये वाला रीचेकिंग का रिज़ल्ट पूरी तरीके से आ नहीं जाता तब तक कंपार्टमेंट का भी मुझे नहीं लगता कि प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो अभी CBSE के पास कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम का प्रोसेस ऑन करना है, उसका कोई शेड्यूल नहीं जारी किया हुआ है। 10th का फाइनल रिजल्ट देना है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अभी जो रीचेकिंग किया था 12th के बच्चों का, उनका रिजल्ट जारी कर दिया है। उसमें जिनके मार्क्स नहीं बढ़े हुए हैं वो अपनी कॉपी देख सकते हैं, लेकिन जिनके मार्क्स बढ़े हैं फिर भी वो अपने नए मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसी से जो नंबर CBSE ने दिया हुआ है वही उनका फाइनल मार्क्स होगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।